थर्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ये रहा थर्ड। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, देखो थर्ड न्यूमेरिकल में वुड यू एक्सपेक्ट बेंजाल्डिहाइड, अभी ड्रॉ किया हुआ ये तो हम ड्रॉ नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजाल्डिहाइड, तो पहले तो बेंजाल्डिहाइड ड्रॉ करो, बेंजीन अल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड। ओके, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजाल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा किसके कंपेयर में, और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल ऐड न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में वो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट हो वो, तो न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव के चार्ज, पॉजिटिव के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट हो वो, तो पॉजिटिव के टॉवर्ड्स में कौन अट्रैक्ट होगा, जो नेगेटिव होगा वो। ये सब हमने चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसके पहले वाले में डिस्कस किया, इसके बाद ये चैप्टर में भी डिस्कस किया। डन। तो खुद नेगेटिव होगा वो न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में जाएगा, तो वो सपोज Cl माइनस है, Cl माइनस कौन से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो ज्यादा पॉजिटिव हो उसकी तरफ जाएगा। सिंपल है, जिसका जो कार्बोनिल का जो कार्बन एटम है वो ज्यादा पॉजिटिव हो उसकी तरफ हो जाएगा, और जो कम पॉजिटिव है उसकी तरफ जाएगा नहीं। सिंपल, ये तो हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया। ये चीज कहाँ डिस्कस की थी, कौन से टॉपिक में, स्ट्रक्चर में। तो देखो कहाँ से एक फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर से क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल था, उसके लिए सारी हमें केमिकल रिएक्शंस याद होनी चाहिए। तो केमिकल रिएक्शंस के बेस पर, और वो भी मेनली प्रिपरेशन थी, वो सब देखो ये एनालाइज करने हैं न्यूमेरिकल्स को। पहले में क्या था, मेनली सब में प्रिपरेशन ही थी, अल्कोहल में से अल्डिहाइड, अल्कोहल में से अल्डिहाइड, अल्कोहल में से अल्डिहाइड और कीटोन, और लास्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो है क्या ये सब, प्रिपरेशन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन में तो तुम रिएक्टेंट में ही अल्कोहल, तुम अल्डिहाइड और से कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे। केमिकल रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट लोगे तुम वो चीज, और प्रिपरेशन में एज अ प्रोडक्ट मिलेगी तुम्हें वो चीज, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो समझो, एनालिसिस करो। तो पहला न्यूमेरिकल कौन से बेस पे था, प्रिपरेशन के बेस पे। किसकी प्रिपरेशन, ये जो भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके प्रिपरेशन पे। फिर दूसरा न्यूमेरिकल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर था कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसमें भी अल्डिहाइड आ गया, कीटोन तो आया ही नहीं, हाइड्रोकार्बन आया था, अल्कोहल आया था। ओके, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तो आया ही नहीं, लेकिन किसके ऊपर था, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एक आ गया प्रिपरेशन के ऊपर, एक आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। और अब यहां पर तुम्हारा स्ट्रक्चर के लिए जो हम कंसेप्ट समझे थे, स्ट्रक्चर जब हम समझे थे सब में, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर समझे थे ना, कार्बोनिल ग्रुप, तो कहां पर रेजोनेंस कैसे होता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, मैकेनिज्म समझा था। तो वो न्यूक्लियोफाइल कहां ऐड होगा, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा सी जैसा जहां ज्यादा प्लस होगा उसके पास वो नेगेटिव चार्ज जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। वो जब समझा था उसके बेस पे ये न्यूमेरिकल आया। तो देखो एक एक टॉपिक से उठाया है न्यूमेरिकल। ओके, तो वैसे एनालाइज करो तो मतलब तुम्हें आइडिया आएगा, अच्छा ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो देखो क्या बोल रहे हैं कि ये दो चीज, दूसरी चीज क्या है, लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनल। तो तुम्हें प्रोपेनल बनाना है, प्रोपेनल नहीं बनाया, हम ही बना देते हैं। चलो इसको थोड़ा ऐसे कर लो, ठीक है। हाँ, सो देन दी प्रोपेनल, तो 1 2 3 और प्रोपेनल अल्डिहाइड बनाना है ना, तो डबल बॉन्ड O और ये H, ये H, ये H, H, H और H, तो बन गया हमारा प्रोपेनल। क्या है ये, CH3 CH2 CH। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमें गिवन है। ओके, और सिंपल बोलना हो तो ये गिवन है। ओके, बेंजाल्डिहाइड गिवन है, और दूसरा है हमारा क्या, प्रोपेनल।
इसमें से ये नहीं बनाना है, दोनों अल्डिहाइड है। ओके, कंपैरिजन करनी है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, मतलब न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो किसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर करेगा या इसके, वही पूछा है ना, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजाल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव, हाँ मतलब किसके ऊपर करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके ऊपर करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें समझना है, क्या समझना है, जो हम स्ट्रक्चर में समझे थे वो क्या क्या समझ से। एक तो तुम देख लो कि अगर ग्रुप लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, और दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, दैट्स इट, इससे ही तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। डन। ओके, तो अगर देखो यहाँ पे ग्रुप लगाने की बात करें तो यहाँ पर तो कोई ऐसा ग्रुप लगा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन, हम उसकी बात करें अगर अलग से कोई ग्रुप लगा होगा, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जैसे कि मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ओके, तो वैसा तो कोई डायरेक्टली है नहीं। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, बेंजीन है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन मूव होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर है नहीं, अल्डिहाइड है सिंपल वाला। तो वो तो सी डबल बॉन्ड वो है तो वो खिसक के कहीं और भी नहीं जा सकता, जहाँ है वही रहेगा। हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड होगी नहीं, कार्बन के साथ भी वहां पर तो नहीं होगी, एक कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन की है, तो अभी दूसरा कार्बन कहाँ से लाएंगे। डन। तो रेजोनेंस यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर है, सिंपल है। तो क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन, और एक्सप्लेन योर आंसर, दैट्स इट। मतलब अगर हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाया, सपोज हमने करवाया साइनाइड, ओके, Cn-, अरे सिंपल ले लो, Cl- ले लो, Cn- ले लो, व्हाटएवर, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव की टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, इसीलिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। सिंपल, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज, उल्टा है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो ये ऐड होगा। अब सिंपल हमें क्या पूछा है, ये ज्यादा रिएक्टिव या ये ज्यादा रिएक्टिव। ओके, तो देखो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो होगा क्या कि ये जो सी डबल, इसको अगर अलग से लिखे हम थोड़ा, यहाँ पे बताया हुआ ही है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड शिफ्ट होके, सपोज ये पाई बॉन्ड है, वो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन के तौर पे यहाँ चला गया, और वो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। कहाँ बन गया? कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड था, वहां पे डबल बॉन्ड बन गया। ओके, और ये मूव हो रहे हैं, देखो ये पाई बॉन्ड जो था वो मूव हो गया, तो वो पाई बॉन्ड क्या हो गया? मूव हो गया। तो यहाँ पर ये मूवमेंट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो वो मूवमेंट शो करता है। तो होगा क्या, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, तो कार्बोनिल ग्रुप कहाँ है हमारा? ये सी डबल बॉन्ड ओ, वो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप में तुमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया। जनरली हम क्या समझे थे, कि ये सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, तो ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन खींच लेगा। ओके, तो यही हम समझे थे, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्लोरीन न्यूक्लियोफिलिक में हमने तो सिंपली देखा था, ए भाई माइनस चार्ज आएगा तो कहाँ जाएगा? माइनस के पास थोड़ी जाएगा, प्लस के पास ही जाएगा, तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो कार्बन के पास जाएगा, लेकिन हम नहीं बोल रहे कि इसके पास जाओ, वो नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ पर भी कार्बोनिल कार्बन है और वहां बेंजाल्डिहाइड में भी कार्बोनिल कार्बन है। तो होगा क्या, यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बोनिल कार्बन को दे दिया ना, देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये रहा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बोनिल कार्बन को। ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर था उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दे दिए। रेजोनेंस है मतलब डोनेट नहीं किए, बट मूव होता रहेगा ना, तो जब तक एक बार आ गया तब तक के लिए तो हो गया, फिर वापस चला जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे। सपोज मान लो कि ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, कौन से? बेंजाल्डिहाइड का, और यहाँ पर भी सेम है, ये हमारा प्रोपेनल ही गिवन है ना, यस, ये हमारे प्रोपेनल का कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, और ये हमारे बेंजाल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है। ओके, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन वो जो बेंजीन स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसकी वजह से ये कार्बन जो है वो यहाँ, वो कार्बन अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ दे दिया, देखो पाई बॉन्ड बन गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, मतलब ये जो प्लस डेल्टा था ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मान लो यहाँ पर -20 और +20 था, और
यहाँ पर भी +20 और -20 था, लेकिन वो जो बॉन्ड है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, पाई बॉन्ड बना ना, तो इलेक्ट्रॉन दिया मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर घुसा, सपोज 5 घुस गए मान लो, तो ये +20 से कितने हो गए, +15 हो गए। अब यहाँ पर ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करना है पॉजिटिव पे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू दिस, समझ में आया? तो वहां अटैक करेगा, सिंपल। तो कहाँ अटैक करेगा, हमारे प्रोपेनल वाले कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। ये हमने मैकेनिज्म में भी समझा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। डन? पक्का समझ में आया? दैट्स इट, तो वही चीज है। द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजाल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, मोर इलेक्ट्रोफिलिक वो वाला होगा, उन्होंने उल्टा बोला है, क्या, बेंजाल्डिहाइड वाला लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। सेम ही हुआ ना, मैंने बोला मोर तो वो आया, उन्होंने बोला लेस तो वो आएगा। डन? सो लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपेनल। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक ही हो गए ना। ये कार्बन की अगर बात करें, ये कार्बन किसके टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन भी किसके टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स में अट्रैक्ट हो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए बोला है इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये कार्बन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, समझ में आया? ओके। The polarity of the carbonyl group is reduced in the benzaldehyde due to the resonance as shown below and hence it is less reactive than the propanol. तो रिएक्टिव कौन हो जाएगा, प्रोपेनल। मतलब अगर कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो दोनों चीजें हैं, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड भी है, यहाँ पे प्रोपेनल भी है, तो किसके ऊपर अटैक कर देगा, प्रोपेनल पे अटैक कर देगा। क्योंकि ये बेंजाल्डिहाइड में ये जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है उसके पास भी पोलैरिटी थी, इसके पास भी पोलैरिटी थी, लेकिन इसकी पोलैरिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। क्यों, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना वो थोड़े इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, इसलिए। डन? ओके। तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल।